Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीज़ें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके. सो जो आने वाले स्पेशल क्लासेस हैं उनके एक बार टाइमिंग्स देख लो. 12th अगस्त को स्पेशल क्लास होगा मेरा, दैट विल बी एट 9:35. लेट्स क्रैक कलरफुल वर्ल्ड 11th चैप्टर. 9:35 को अगेन 14th अगस्त को एक होगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर विद पोल्स. 16th अगस्त को एक होगा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे. देन 18th अगस्त को एक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. 20th अगस्त को एक होगा दैट वुड बी ऑन लाइफ प्रोसेसेस एंड पोल्स. 9:35 को तो ज़रूर इसके अंदर एनरोल करें और इन क्लासेस को अटेंड करें. स्पेशल क्लासेस को ये फ्री हैं, आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते, देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को आजमा सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस. तो ये फ्री हैं, प्लीज़ डू अटेंड दीज क्लासेस. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पे टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कंटिन्यू आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो सीबीएसई वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है आप उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है. तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है स्पेशल क्लासेस. आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक और एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. कुछ नए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चन का एक आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे. All acids generate dash gas when they react with metal. ओके, जब रिएक्शन होती है एसिड्स और मेटल्स की तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. बोलो क्या लगता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, करेक्ट. तो इसकी भी आंसर क्या रहेगा? हाइड्रोजन. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. अब ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है.
क्या चेक करने का इसमें, हमको ये चेक करना है कि एसिड्स में से और बेसिस में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कि नहीं होती है। ओके, तो ये रहा बल्ब, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा निगेटिव चार्ज, ये बल्ब, यहाँ पर स्विच है शुरू करने के लिए, बंद करने के लिए, और उसके वायर हमने कहाँ डाले हैं, हमने वायर उसके डाले हैं अंदर एसिड्स के अंदर, और उसको कनेक्ट किया है एक नेल से, फिर नीचे किसके अंदर घुसेड़ के रखा हुआ है, रबर कॉर्क में, और रबर कॉर्क मतलब उसमें स्पेस है, रबर कॉर्क तो रबर से बना है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी उसमें से। अब ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जो आई वो दूसरे नेल में कब जाएगी, अगर अगर जो अंदर का लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर रहा है, अगर अंदर का लिक्विड अगर ट्रांसफर कर रहा है तभी जाके ये सर्किट कंप्लीट होगा और आपका बल्ब ग्लो होगा। मतलब अगर ये बल्ब ग्लो नहीं हुआ, अगर ये बल्ब ग्लो नहीं हुआ तो मतलब क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन है, अंदर जो लिक्विड लिया आपने, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवा रहा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ईदर यू रिक्वायर इलेक्ट्रॉन्स या फिर ईदर यू रिक्वायर आयंस, मतलब चार्जेस चाहिए। एक जगह से दूसरे जगह पे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी लेकर जानी है तो आपको क्या चाहिए, चार्जेस चाहिए। नाउ वो चार्जेस कैसे बनेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन्स, नहीं तो आयंस। अच्छा ठीक है, जब तुम पानी में HCl डालते हो, HCl डालते हो तो वो किस में डिवाइड हो जाता है, H+ एंड Cl- में, तो ये घूमेंगे अंदर। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही तुम फ्लो करवाओगे, एक पॉजिटिव वाला है एक निगेटिव वाला है, ये फ्लो करना शुरू करेंगे H एंड Cl अंदर अंदर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ये आयंस है, आयन बन गए तुम्हारे पानी के अंदर डालने की वजह से, फिर आपका बल्ब ग्लो होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जा रही है, अंदर जा रही है, यहाँ तक जा रही है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे कवर कर रहा है वो, विद द हेल्प ऑफ आयंस, आयन से अंदर। ओके, फिर इलेक्ट्रिसिटी पहुँची दूसरे इसमें, दूसरे नेल में, और फिर वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, आपका बल्ब ग्लो होगा। मतलब अगर यहाँ पे आयंस ना हो तो ये ग्लो नहीं करेगा। तो ऐसा कौन है दूसरे की जो सपोज ग्लो नहीं होता है, अल्कोहल को ले लो या फिर ग्लूकोज को ले लो। ग्लूकोज जो है ना पानी में C6H12O6, ये पानी में डाला, ये आयन तैयार ही नहीं करता। अब कुछ जनों को कंफ्यूज होता है दो वर्ड्स के बीच में, आयनाइजेशन एंड सोल्यूबल। सोल्यूबल इज डिफरेंट, आयनाइजेशन इज डिफरेंट। आयनाइजेशन मतलब आयन तैयार होना, ये तुम्हारे आयन तैयार हो रहे हैं ना, उसको आयनाइजेशन बोलते हैं। सोल्यूबिलिटी मतलब क्या, सिर्फ डिजॉल्व होना, सिर्फ डिजॉल्व। पानी के अंदर शक्कर डिजॉल्व होती है, ये ग्लूकोज बोले तो शक्कर पकड़ लो ना तुम, तुम्हारी घर की, पानी के अंदर शक्कर डिजॉल्व होती है, लेकिन वो आयन तैयार करता है क्या, नहीं, वो सोल्यूबल है, आयन नहीं है। ओके, आयनाइजेशन नहीं होता उसमें। सो C6H12O6 ग्लूकोज, ये आयन तैयार नहीं करता है, तो बल्ब ग्लो होगा क्या, नहीं, ऑफ, बल्ब ऑफ रहेगा, इसमें ऑन रहेगा। व्हाट अबाउट अल्कोहल, अल्कोहल मतलब ये भी वैसा ही है, ये डिजॉल्व नहीं होता, मतलब पानी के अंदर डिजॉल्व होता है बट आयन तैयार नहीं करता, नो आयंस। तो अगर आयन नहीं है तो बल्ब ऑफ फिर। उन्होंने और एक बोला है अपने को, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डालने के बाद क्या बनेगा, H2SO4, क्या बनाएगा ये बनाएगा H+ एंड SO4 2-, आयन बना रहा है। ओके, बल्ब ग्लो होगा फिर, हाँ होगा, ऑन कंडीशन। व्हाट अबाउट बेसिस, अगर आप KOH को डालते हो तो क्या बनाएंगे पानी के अंदर, K+ एंड OH-, मतलब इसमें भी बल्ब जलेगा, यस जलेगा। मतलब एसिड बेस लिए तो जल रहा है, एसिड बेस लिए तो जल रहा है, लेकिन ये ऐसे चीज़ों से नहीं जल रहा है, वो कौन सा ग्लूकोज एंड ये अल्कोहल। रीज़न क्या बताएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बेसिस में क्यों ग्लो हो रहा है आपका बल्ब, क्योंकि आयन तैयार हो रहे हैं, राइट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस, मतलब चार्ज पार्टिकल्स। क्वेश्चन फॉर यू, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे क्या टू कैरी द चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, वेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, नो, ओके, इलेक्ट्रॉन नहीं थे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली वे आर नॉट द चार्ज कैरियर्स इन आवर केस, करेक्ट, यस। तो हमारा आयन की वजह से ऐसा हुआ, बाकी कुछ नहीं। चलिए फिर, तो मतलब इन शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आयन तैयार होते हैं तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तभी जाके बल्ब ग्लो होगा। कौन आयन तैयार कर सकता है, आयन कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय एसिड्स
बेसिस। आपका अल्कोहल और वो ये तैयार कर सकते हैं क्या? क्या बोलते हैं, शुगर? नहीं, अल्कोहल शुगर तैयार नहीं करेंगे। शुगर या फिर ग्लूकोज जो बोल रहे हो वो तैयार नहीं कर सकता है, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। बल्ब इन दिस केस विल बी ऑन, बल्ब इन दिस केस विल बी ऑफ। करेक्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था मुझे, सर व्हाट इफ, मतलब बोलो व्हाट इफ, बोले तो मेरा ही दिख रहा है स्टूडेंट, बोलो। तो बोले व्हाट इफ, अगर अगर पहले मैंने शक्कर डाला और फिर मैंने एसिड डाला, ओके सो ये है टैलेंट। ओके ये है टैलेंट। अगर हम लोग शुगर एंड देन एसिड डालें तो क्या होगा? ऐसे टाइम पे आपका क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। विच क्वांटिटी इज मोर। अगर आयंस इनफ तैयार हो गए हैं तो बल्ब ग्लो होगा। आयंस अगर इनफ नहीं है देन ग्लो नहीं होगा। मतलब अगर ग्लो नहीं होता है इस कॉम्बिनेशन से, टेक्निकली इट शुड। अगर नहीं तो तुमको एसिड का क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर ग्लो हो रहा है और अगर तुमको उसको बंद करना है, यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके सो ये चीज़ ध्यान में रखें कि क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा। चलिए बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द बल्ब विल ग्लो। बल्ब ग्लो होगा वो एक्सपेरिमेंट में ग्लूकोज के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा, तो उसमें किसमें बल्ब ग्लो होगा? ऑन, बल्ब ऑन होगा। कमाल है यार, इतनी देर बोलने के बाद भी तुमको ग्लूकोज ही लग रहा है। आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें बल्ब ग्लो होगा ना। किसमें बल्ब ग्लो नहीं होगा? बल्ब ग्लो नहीं होगा, अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्लो नहीं होगा। अल्कोहल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अल्कोहल ऑब्वियसली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द बल्ब विल ग्लो। बल्ब ग्लो करेगा, देखो भाई ग्लो करने वाला है। बल्ब विल ग्लो। Okay, so the answer is sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड है। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसके अंदर ग्लो नहीं होगा? ठीक है, बल्ब ग्लो नहीं होगा। ओके चलिए देखिए भाई, बल्ब ग्लो नहीं होने वाला है। न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाय। आपका जो अभी सोल्यूशन था ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी किसने कैरी की? एटम्स ने, इलेक्ट्रॉन्स ने, आयंस ने, प्रोटॉन्स ने, न्यूट्रॉन्स ने। इलेक्ट्रिसिटी कैरियर्स कौन है इन आवर एक्सपेरिमेंट जो अभी देखा हमने? अरे आयंस ना, HCl पानी में जाके क्या बना रहा है? H प्लस बना रहा है, और दूसरा क्या बना रहा है? Cl माइनस एक बना रहा है, करेक्ट। HCl पानी में जाने के बाद क्या बना रहा है? H प्लस एंड Cl माइनस बना रहा है ना। ओके तो व्हाट इज H प्लस एंड व्हाट इज Cl माइनस? आयंस। आंसर क्या होगा? आयंस। आयंस विल बी द आंसर। चलिए ये वाले चीज पे फिर से आ जाओ। तो जो चीज कॉमन है एसिड में वो कौन है? H प्लस। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं
एसिड को जो प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं वो H+ की वजह से है, क्योंकि वही चीज़ कॉमन है तीनों के अंदर। तो एसिड को प्रॉपर्टीज़ किसकी वजह से मिलती हैं? H+ की वजह से, मतलब कॉमन कटायन की वजह से। और बेस को प्रॉपर्टी किसकी वजह से मिलती है? OH- की वजह से, मतलब एनायन की वजह से। ठीक है, तो OH- की प्रॉपर्टीज़ बेस को प्रॉपर्टीज़ देती है, H+ एसिड को प्रॉपर्टीज़ देती है, कॉमन थिंग। चलिए, विद दैट इंफॉर्मेशन ये इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। आइडेंटिफाई कटायन, आइडेंटिफाई कटायन फ्रॉम HCl। HCl से कटायन को आइडेंटिफाई करना है आपको। बशर्ते तुमको कटायन पता हो क्या रहता है। कटायन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज कटायन रहता है। ओके, तो H+ एंड Cl- रहता हो, कटायन कौन होगा? H+, H+। आइडेंटिफाई एनायन फ्रॉम HCl, आइडेंटिफाई एनायन फ्रॉम HCl। चलिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। निगेटिव रहता है वो, निगेटिव मतलब कौन होगा? Cl-। चलिए, इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए। ओके, NaOH में से आपको कैटायन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करो। कैटायन पॉजिटिव रहता है। ओके, तो दैट वुड बी ऑब्वियसली Na+। चलिए, अनायन आइडेंटिफाई कीजिए NaOH में से। एनायन, निगेटिव होता है वो। आंसर क्या रहेगा? OH-। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन। एसिड्स और बेस जब पानी में जाते हैं तो क्या होता है? दे बिकम गीले। यस, ओके, तो वो गीले हो जाते हैं। तो जब भी वो पानी में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? दे विल बिकम गीले। ओके, बट लेट अस हैव एक्चुअल उसका मतलब एक्चुअल आंसर देखते हैं, साइंटिफिक आंसर। एसिड या फिर बेस जब पानी में जाते हैं तो क्या होता है? चलो ठीक है, गीले नहीं, बट दे फॉर्म आयंस। करेक्ट, आयंस बनाते हैं, आयंस बना। अगर वहाँ पर पानी में नहीं लेंगे, पानी में नहीं लेंगे तो आयन बनेगा नहीं, आयन बनेगा नहीं। देखो, ये जो था ना, वहाँ पे क्या लिखा है देखो, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लिखा है। सॉल्यूशन लेने के लिए बोला है उसका। मतलब अगर हम लोग प्योर HCl को लेते तो ये बल्ब ग्लो नहीं होता। अगर सिर्फ HCl को लेते तो बल्ब ऑफ रहता, क्योंकि वो आयन तैयार ही नहीं करता है। पानी के सिवा वो आयन तैयार नहीं करता है। अगर आयन नहीं, बल्ब नहीं। आयन है तो बल्ब है। तो HCl अगर आप पानी में लो, मतलब एक्वियस में लो, तो बल्ब ग्लो होगा, बल्ब ग्लो। तो HCl प्योर वाला वो काम नहीं करेगा, आपको एक्वियस में लेना पड़ेगा, तभी जाके वो आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नाउ विद दैट इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन का आंसर करो। एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वियस सॉल्यूशन ओनली। एक्वियस सॉल्यूशन में ही आयंस तैयार करते हो। इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? एकदम सही है, एक्वियस सॉल्यूशन में तैयार करते हैं, ओरिजिनल इसमें नहीं तैयार करते। ठीक है, तो ऑब्वियसली दे
तैयार किस में करते हैं आयंस? इन एक्वियस सॉल्यूशन। अब ये रिएक्शन देख लो, ये रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड लिया हुआ और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन। NaCl और दूसरा कौन किसको ले रहे हैं? H2SO4 को ले रहे हैं। तो NaCl और क्या ले रहे हो आप? H2SO4 ले रहे हो। ठीक है ना। वंस वी आर टेकिंग दिस, जब हम लोग ये लेते हैं और ये रिएक्शन होती है तो इसमें कैसा होता है, आपका जो Na है वो किसके साथ कंबाइन होता है? SO4 के साथ। क्या बनाता है? Na2SO4। और ये रिएक्शन किसके साथ करता है? Cl H के साथ कंबाइन हो जाता है चुपचाप और क्या बनाता है? HCl गैस बना देता है, HCl। तो ये एसिड है लेकिन ये गैस के फॉर्म में बनता है। किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में निकलता है, मतलब उसमें से HCl की गैस निकलती है। तो ये HCl की गैस निकलती है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर पानी की एक बूंद नहीं थी, पानी की यहाँ पे एक भी बूंद नहीं थी। तो ये जो HCl है ये नॉर्मल HCl की गैस नहीं है, ये ड्राई HCl है। कैसा HCl है? ड्राई HCl है। ड्राई HCl इसमें से बाहर निकल रहा है। अब अगर उसके सामने, अगर ये हमने उसके सामने उसके जो जहाँ से गैस निकल रही है, जैसे यहाँ से निकल रही है ये वाले पार्ट से, अगर उसके सामने हमने लिटमस रख दिया, उसके सामने हमने लिटमस रख दिया, दो अलग अलग लिटमस, ठीक है, दो अलग अलग लिटमस रख दिए। एक ड्राई HCl, आपका ड्राई HCl, फिर से मैंने पहली बार क्या किया, ड्राई लिटमस को रखा, ड्राई लिटमस को रखा, और दूसरी बार मैंने रखा वेट लिटमस को, गीला करके। अब लिटमस को गीला कैसे करते हैं? है वैसा नहीं करना है, ठीक है, पानी में डुबोना है एंड उसके सामने रखना है, नहीं तो लगे गीला करने का बोले कि लगे ह वैसा नहीं करना है, तो ऑब्वियसली नॉट। तो जब पहला रिएक्शन होता है HCl एंड लिटमस का, तो ये कलर चेंज नहीं देता है। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर कौन सा लिटमस लिया है? मैंने ब्लू लिटमस लिया है, बिकॉज एसिड ब्लू के साथ ही कुछ रिएक्ट करके बना सकता है, राइट। वो एज्यूम करके चलो कि मैंने ब्लू लिटमस लिया हुआ है, तो ये कलर चेंज नहीं देता है, नो कलर चेंज, कुछ कलर चेंज नहीं होता इसमें, ओके। लेकिन इसमें हो जाता है, इसमें हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है, इसमें क्यों होता है और ऊपर वाले में क्यों नहीं होता? तो व्हाट इज द डिफरेंस? ये तो सेम था, ये सेम नहीं था, मतलब जो हमारा वेट है उसमें हुआ था, ओके ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि लिटमस कलर चेंज देता कब है, बाय द वे। तो लिटमस पेपर तब कलर चेंज देता है जब उसको H+ मिलता है। वो कलर चेंज किसको किसको देख के या फिर किसको मिलने के बाद करता है? H+। अगर उसको नहीं मिला तो कलर चेंज नहीं देता वो। मतलब अगर हमने H+ हमको नहीं मिला तो वो कलर चेंज नहीं देगा। अब एक देखो यहाँ पर, आपका जब आप ड्राई HCl लिया, आपने ड्राई HCl लिए और आपने वेट लिटमस लिया, वेट ब्लू लिटमस लिया, तो इसके अंदर पानी है। वो HCl क्या करता है? पानी मिलने की वजह से HCl किस में डिवाइड हो जाता है? H+ एंड Cl- में। तो कलर चेंज देगा फिर अभी, क्योंकि H+ है, द कलर चेंज विल बी डेफिनेटली शोन। तो दोनों में से एक गीला चाहिए, मतलब दोनों में से एक गीला चाहिए। दोनों रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दोनों गीला कैसे, फिर हम लोग टेस्ट कैसे कर पाएंगे? दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल अबाउट चेकिंग वेदर ड्राई HCl कैन गिव कलर विद वेट लिटमस या फिर ड्राई लिटमस। तो दोनों में से किसके साथ देगा? तो आपको तो पता चल गया कि वो किसके साथ देगा, वेट लिटमस के साथ। दोनों गीले हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर एक ही गीला है तभी भी काम चल जाएगा, लेकिन दोनों ड्राई है तो काम नहीं चलेगा, दोनों ड्राई है तो काम नहीं चलेगा। सो यहां पर बताओ, इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर? वेट लिटमस की ड्राई लिटमस? वेट लिटमस, करेक्ट। गीले लिटमस पेपर के साथ कलर चेंज देगा क्योंकि उसके अंदर आयन तैयार हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस एंड HCl सॉल्यूशन? तो ड्राई HCl गैस में एसिडिक कैरेक्टर मिलेगा क्या आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपने को क्या चाहिए, सपोज आपका ये चाहिए, आयंस चाहिए। आयंस होंगे तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर देगा। HCl सॉल्यूशन एसिडिक कैरेक्टर देगा, ड्राई HCl गैस नहीं। अब यहाँ पर ना बच्चे एक कंफ्यूज हो जाते हैं,
एक कन्फ्यूज़ हो जाता है बिटवीन ड्राई HCl ले लो या फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड ले लो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, एंड दूसरा ले लो सपोज डाइल्यूट HCl, मतलब पानी वाला। इसके अंदर आयंस होंगे, इसके अंदर आयन नहीं होंगे, करेक्ट। ये लिटमस पेपर को कलर चेंज नहीं देगा, ये देगा, ओके। लेकिन उसके अंदर ना बच्चों को दिमाग में एक रहता है, क्या क्या ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl करोजन खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो करोजन इज डिफरेंट, करोजन इज डिफरेंट, शोइंग एसिडिक कैरेक्टर इज डिफरेंट। मतलब आपका ड्राई HCl रहो कि वेट HCl रहो, करोजन पक्का होगा, करोजन विल बी देयर। करोजन इज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, करोजन इज अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेटल। तो आपके हाथ पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट एसिड पड़ता है, दोनों ही एफेक्ट करेंगे आपके हाथ को। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। ये एसिडिक कैरेक्टर हम लोग चेक कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, H+, और वो कब तैयार होता है, इफ वन ऑफ देम इज वेट। अगर एक दोनों में से एक गीला हो तभी जाके होता है, ओके। तो ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन एक्वियस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, तो एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। बेकिंग पाउडर, लाइम, देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक बार देखो, आपके पास 1 मिनट है टू आंसर दिस क्वेश्चन। गिव मी द आंसर फॉर दिस। चलिए ट्राई कीजिए। आंसर अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, लेकिन पहले ट्राई कीजिए। आपका 1 मिनट खत्म होने को आ रहा है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। An aqueous solution turns red litmus solution blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? उस चेंज को रिवर्स कर देगा। तो देखिए, बेकिंग पाउडर हमारे पास, लाइम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो रेड से अगर ब्लू हो गया, मतलब आपने क्या डाला था, मतलब पहले बेस था उसके अंदर, करेक्ट। अब अगर उसको हम लोग रिवर्स करना है, मतलब ब्लू से रेड में अगर कन्वर्ट करवाना है, तो हमको एसिड डालना पड़ेगा, ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या है, बेसिक होता है। लाइम कैसा होता है, बेसिक होता है। आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होता है। तो फिर इसमें का एसिड कौन है, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आंसर क्या रहेगा, डी वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ hydrogen chloride gas on humid day, the gas is usually passed through guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is to absorb the evolved gas, moisten the gas, absorb the moisture from the gas, absorb Cl- ions from the evolved gas. चलिए, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का आपको। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए प्लीज। आपके पास 1 मिनट है। चलिए, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस किसी ह्यूमिड डे के दिन कर रहे हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड का जो गार्ड ट्यूब में उसका काम क्या है। उसका काम है पानी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। एब्जॉर्ब द इवॉल्व्ड गैस नहीं,
मॉइस्चर इन द गैस, नहीं. एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, यस. एब्जॉर्ब Cl माइनस आयंस फ्रॉम द इवॉल्व गैस, गलत है. तो आंसर क्या रहेगा इसमें का? सी वुड बी द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें नहीं है? ब्लू विट्रियल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम. चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का. चलिए ट्राई कीजिए. आपको खाली इतना बताना है कि किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बाय द वे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नथिंग बट जो पानी रहता है आपके कंपाउंड्स में, मतलब जो ट्रैप्ड वाटर है, तो दैट इज़ नथिंग बट योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. उसकी वजह से कलर मिलता है आपके कंपाउंड्स को. तो ऑल यू टू डू इज़ इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, मतलब इट इज़ नॉट देयर. तो थोड़ा सोच समझ के बताइए किस में नहीं होता है. चलिए ट्राई कीजिए. चलिए आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ब्लू विट्रियल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम. देखो अगर 4 चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं, ब्लू विट्रियल उसके अंदर होता है, बेकिंग सोडा भी होता है, वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडे के अंदर नहीं होता है, वॉशिंग सोडा होता है, जिप्सम होता है. तो इसमें का सिर्फ एक ही है जिसके अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, और वो कौन है? बेकिंग सोडा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस. चलिए ट्राई कीजिए. आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का. चलिए ट्राई कीजिए. कि एग्जैक्टली क्या सपोज हो सकता है. देखो जनरली कैसा रहता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तो नेचर एसिडिक रहता है. अगर आपका सपोज वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो बेसिक रहता है. अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो न्यूट्रल रहता है. तो आपको खाली आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कैसा कौन है कि जो बेसिक देगा, मतलब योर एसिड एंड लेट्स से बेस का कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए टू हैव द बेसिक नेचर. बहुत ही आसान है. ऑल यू टू डू इज आइडेंटिफाई. चलिए देखो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मतलब क्या? ये कौन सा बेस होगा? NaOH. नाउ क्वेश्चन ये है कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो पहला वाला ऑप्शन बराबर हो सकता है या फिर लास्ट वाला. अब जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट मतलब कौन सा एसिड रहता है? दैट इज H2CO3, कार्बनिक एसिड. अब ये कैसा है? इट्स अ वीक एसिड. ओके, तो वीक एसिड किस में है? वीक एसिड इसमें है, ये रहा. सो आंसर क्या रहेगा? डी वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इट्स नेचर इज. आपके दांत जो टूथ एनिमल रहता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है. तो क्वेश्चन ये है कि वो उसका नेचर क्या होता है? बेसिक रहता है, एसिडिक रहता है, न्यूट्रल रहता है, अम्फोटरिक रहता है. चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए किस प्रकार का नेचर होता है आपके कैल्शियम फॉस्फेट का. चलिए ट्राई कीजिए. बहुत ही आसान है, जैसे हमने पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही. चलिए जल्दी ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है. आपको खाली बताना है कि इसका नेचर क्या होगा टूथ एनिमल का. व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ टूथ एनिमल रिगार्डिंग कैल्शियम फॉस्फेट. बस इतना ही बताना.
ओके आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. कैल्शियम फॉस्फेट ना, देखो कैल्शियम मतलब कैसा है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड ये वीक एसिड है, तो नेचर कैसा होगा, बेसिक. बेसिक वुड बी द नेचर ऑफ दिस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ सैम्पल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विथ वाटर एंड अलाउड टू सेटल, and in that case the clear supernatant solution turns the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of this pH paper to greenish blue? तो ग्रीनिश ब्लू में कौन कन्वर्ट करेगा? तो चलिए आपके पास ऑप्शंस है लेमन जूस, विनेगर, कॉमन सॉल्ट एंड एंटासिड. आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है. ऑल यू टू डू इज इसमें से आपको ये बताना है ग्रीनिश ब्लू कौन सा रहेगा. देखो ये आपका ये है, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर है. यूनिवर्सल इंडिकेटर का पीएच पेपर अगर बोला तो मतलब उसका कलर चार्ट के हिसाब से रहता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई रेड किसका है, ग्रीन किसका है, ब्लू किसका है. ग्रीन जनरली न्यूट्रल रहता, ब्लू मतलब बेसिक होता है, और रेड मतलब किसका रहता है, एसिडिक. तो ऐसे कलर कोड्स हैं. अब उसके बीच में बोल रहे हैं ये लोग, तो देखो इसमें से कौन सा हो सकता है. ओके चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विथ लेट्स से द पॉइंट. तो इसमें क्या क्या है एक बार देख लेते हैं. सो ग्रीनिश ब्लू चाहिए. अब ग्रीनिश ब्लू मतलब कैसा है, मतलब बेसिक चाहिए आपको. अब ये तो एसिडिक है, लेमन जूस मतलब विनेगर भी एसिडिक होता है, कॉमन सॉल्ट तो न्यूट्रल है, एंटासिड एंटासिड बेसिक है, तो आंसर क्या रहेगा, एंटासिड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लगाना है इसको, ठीक है. चलिए ट्राई कीजिए. वाटर, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, इन तीनों को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से लगाना है. ओके आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. कौन सा इसमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है. वाटर है, एसिटिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. देखो वाटर तो न्यूट्रल होता है, उसके बाद एसिटिक आता है कि जो वीक है, और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक आता है. आंसर वुड बी ए इन दिस केस. सबसे वीक वाटर न्यूट्रल रहता है, एसिटिक एसिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग, लेट्स से वीक एसिड, एंड देन HCl विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ये ऑप्शन वुड बी देयर. Next question. Which of the following, if a few drops of concentrated acid accidentally spills over the hand of the student, what should be done? Wash the hands with saline solution, wash the hands immediately with plenty of water, and apply a paste of sodium hydrogen carbonate. After let's say washing with plenty of water, apply solution of sodium hydroxide on the hand. Neutralize the acid with a strong alkali. तो चलिए ट्राई कीजिए, इसमें से क्या हो सकता है.
ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। देखो, अगर आपको पूछ रहे हैं कि अगर हाथ के ऊपर एसिड अगर गिर जाए, सबसे पहले आपको धो के लेना है उसको जल्दी से। तो वॉश द हैंड्स इमीडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। तो प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब ये बी और सी रहेगा फिर। लेकिन उसके बाद आपको लगाना है एक माइल्ड बेस, और माइल्ड बेस होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। आंसर क्या रहेगा? बी इन दिस केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व्स अ गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व्ड? इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, इट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट हैज पंजेंट ओडर। चलिए ट्राई कीजिए, आपके पास 1 मिनट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए ट्राई कीजिए द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एडेड एसिटिक एसिड एक गैस इवॉल्व करता है, वो पक्का CO2 होगा, करेक्ट? ओके, तो द आंसर वुड बी 1 2 and 3, करेक्ट? 1 2 and 3। चलिए, common salt besides being used in kitchen can also be used as raw material for making washing soda, bleaching powder, baking soda, slackline। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। ज़्यादा हार्ड नहीं है, वेरी सिंपल। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कॉमन सॉल्ट से हम लोग क्या बना सकते हैं? वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, हाँ। बेकिंग सोडा, यस। तो फर्स्ट एंड 3 रहेगा फिर आंसर, करेक्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज। बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आपके पास 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल है। चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का।
चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और क्या डालते हो टू मेक द बेकिंग पाउडर. तो आपको एडिबल एसिड चाहिए जो आप खा सकते हो, वीक चाहिए, तो इट शुड बी टार्टरिक एसिड. टार्टरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड. आंसर वुड बी बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टू प्रोटेक्ट टू द डीके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली. द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, कोरोसिव. आपका 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको. चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए. आपके पास 1 मिनट आपका ख़त्म हो रहा है. आपको खाली इतना बताना है कि टूथ डीके आपका जो होता है तो उसके लिए टूथपेस्ट बोलते हैं. तो टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है? चलिए आपका 1 मिनट ख़त्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द टूथ डीके वो आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली, राइट. द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कैसा रहता है? बेसिक. आपका टूथपेस्ट में क्या रहता है? बेसिक रहता है, इसलिए आपके टूथ डीके को रोक देगा वो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ बेस? हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, हायर द पीएच वीकर द एसिड, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, लोअर द पीएच वीकर द बेस. चलिए मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास. 1 मिनट है, आंसर कीजिए. एक मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का. ट्राई कीजिए. आपका 1 मिनट ख़त्म हो रहा है. चलिए आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का. तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है. हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, गलत है. हायर द पीएच वीकर द एसिड, सही है. लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, लोअर द पीएच वीकर द बेस, हाँ सही है. सो 2 and 4 would be correct in this case. Answer would be D. The pH of gastric juices released during digestion is, pH कितने रहता है आपके गैस्ट्रिक जूस का? चलिए तो आपके पास 1 मिनट है. 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना आपको इस क्वेश्चन का, ठीक है. चलिए ट्राई कीजिए. चलिए जल्दी बताइए आंसर. बहुत ही आसान है. ऑल योर टू डू इज़ आपको खाली आपका पीएच बताना है गैस्ट्रिक जूसेस का जिसके अंदर HCl रहता है, राइट. चलिए आपका समय खत्म हो चुका है. तो आंसर क्या होगा? लेस देन 7. एसिडिक रहता है ना वो, तो लेस देन 7 आंसर होगा. लेस देन 7.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड इन वाटर। तो कौन सा फिनोमिनन होता है, आयोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डाइल्यूशन, सॉल्ट फॉर्मेशन। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए आपका समय ख़त्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या होता है जब आप एसिड डालते हो पानी के अंदर? आयोनाइजेशन यस होता है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, डाइल्यूशन हाँ होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होता। तो फर्स्ट एंड थर्ड वुड बी द आंसर फॉर दिस, राइट? ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट? लिटमस, टर्मरिक, वैनिला इसेंस या फिर पिटूनिया लीव्स। चलिए जल्दी बताइए, आपके पास 1 मिनट है टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। आपका समय ख़त्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पूछ रहे हैं कि सपोज़ अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं रिगार्डिंग कि हमारा सपोज़ ये क्या होता है, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट क्या यूज़ कर सकता है, तो वो कलर्ड इंडिकेटर यूज़ नहीं कर सकता। तो लिटमस का कोई फ़ायदा नहीं है, टर्मरिक का भी नहीं है, इसेंस यस बिकॉज इट्स ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, पिटूनिया लीव्स का भी कुछ काम नहीं है बिकॉज इट चेंजेस द कलर कि जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट नहीं देख पाएगा। तो आंसर वुड बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड? कौन नहीं देगा? मार्बल, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा एंड लाइम। चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। ट्राई कीजिए। एक मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए। आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड? मार्बल पक्का देगा, लाइमस्टोन भी देगा, बेकिंग सोडा क्या रहता है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, ये भी देगा, लाइम नहीं देगा। ठीक है, द आंसर वुड बी लाइम इन दिस केस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, इसमें से एसिडिक कौन होता है? ठीक है, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। इसमें से एसिडिक कौन है? लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर, एंटासिड। एसिडिक इन नेचर, चलिए ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन, लेकिन एक बार ट्राई करो। एक बार ट्राई करके बताना है कि आपको इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि क्या इसका आंसर हो सकता है। लाइम जूस ऑब्वियसली एसिडिक होता है, सिट्रिक एसिड रहता है। ह्यूमन ब्लड नहीं, ऑलमोस्ट लाइक स्लाइटली बेसिक रहता हो। लाइम वाटर इज ऑल्सो बेसिक, एंटासिड इज ऑल्सो बेसिक। सो आंसर क्या रहेगा? ए वुड बी द आंसर फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है, देखो 16 अगस्त को एक विक्ट्री बैच शुरू होगी, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश के लिए अपना क्लास 10 के लिए दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी अगेन फॉर विक्ट्री बैच। अगेन टारगेट 1 टर्म 1 विक्ट्री बैच दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड एसएसटी, एंड सेम गोज फॉर योर 9th स्टैंडर्ड एज वेल। ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे। आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज अ हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स। आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है, पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं तो द रेट इज 32,000। ठीक है, अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए। आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो, द रेट इज 66,000। ठीक है, तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है, दिस 32,000। एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें, और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहाँ पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट
मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट। 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। चलिए, तो अनअकैडमी के वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो इसके अंदर आप जल्दी से एनरोल कर लें। हमारी तरफ से एक स्कॉलरशिप का एग्जाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बैट एग्जाम। संडे के दिन होती है ये। एनरोल फॉर फ्री फ्रॉम एंड्रॉयड फोन, व्यू वीडियो सॉल्यूशंस, व्यू लेट्स से विन स्कॉलरशिप्स एंड एक्साइटिंग प्राइजेस। आपको अपीयर फॉर द टेस्ट, वीकली प्रैक्टिस है, बहुत ही लेट्स से फ्री है पूरी टेस्ट, आप आराम से दे सकते हैं। और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स मिलेंगे अनअकैडमी की तरफ से। सो सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी ऑन 22 अगस्त। 22 अगस्त को ये एग्ज़ाम होगी सुबह 11 बजे। 30 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर 45 मिनट्स होंगे आपके पास, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा ये पेपर। आपके हिसाब से आप दे सकते हैं। तो एनरोल नाउ, इसके अंदर जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो ताकि आप स्कॉलरशिप टेस्ट का फ़ायदा उठा सको। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज लेट्स से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो आपके यूजर नेम, ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से। एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स, सपोज से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोज से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के और आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विद, लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विद न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे, मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफ़र चल रहा है, दैट इज़ फ्रीडम टू लर्न ऑफ़र। दैट इज़ अगर आप 2 साल का सपोज 9th क्लास का सपोज लेट से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्री मिल जाएगा IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTC सब्सक्रिप्शन। सेव 40% ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइस, बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, ओनली फॉर फर्स्ट 500 CBSE लर्नर्स, एंड इट इज़ वैलिड ओनली फ्रॉम 11th अगस्त टू 31st अगस्त। जो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लेट्स से अगस्त मंथ का ये जो ऑफ़र है उसका फ़ायदा उठाओ। ओके, नया ऑफ़र एक चल रहा है। दिस ऑफ़र विल एंड बाई 23rd ऑफ अगस्त, मंडे को, एंड ये एक मेगा ऑफ़र है फॉर क्लास 6 to 12। इसके अंदर अगर आप 12, 15, 18 या फिर 24, 36, 48 या 60, 72 एंड 84 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ का, 4 मंथ का एंड 6 मंथ का CBSE का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, प्लस क्रिएटिव कॉर्नर का 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन लगाया हुआ है। एंड इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, एंड 500 फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शन को ये ऑफर वैलिड है। तो चॉइस इज यूअर्स। तो देखो, बहुत ज़्यादा फायदा है आपको, मतलब इसमें कैसा है कि अनअकैडमी का विथ सब्सक्रिप्शन, विथ 1 सब्सक्रिप्शन कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, इंडिया टॉप एजुकेटर पढ़ा रहा है आपको, फुल NCERT सिलेबस है, एंड बिना अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बस सिरदर्द बन जाएगा आपके लिए पढ़ाई। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज, ताकि आपका प्रिपरेशन प्रॉपरली हो सके। ये एक नया फीचर है हमारी तरफ से, रेज अ हैंड फीचर, दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर प्लस
एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। इसके अंदर कैसा है कि आप आपके डाउट्स डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हैं, मतलब आपको खाली इंटरेक्ट करना है टीचर को, सपोज लेटर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो इट्स अ डाउट सेशन विच यू कैन क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद ऑप्शन टू हैव वन ऑन वन डिस्कशन विद योर टीचर, participate in quizzes, vivas and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level. Personalized and highly interactive live class experience, तो बहुत ही बढ़िया सा ये एक फीचर है, रेज अ हैंड फीचर, जिसके अंदर आप डायरेक्टली आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं टू गेट योर डाउट सॉल्व। तो यूज़ करें, सब्सक्राइब जल्दी से करें फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज और इस पर्टिकुलर फीचर का फ़ायदा उठाएं।